सेम यही बयान योगी जी अभी आने वाले कांवड़ यात्रा में दे पाएंगे? जब गाजियाबाद बॉर्डर से शुरू होकर और गाजियाबाद से दुधेश्वर मंदिर से शुरू होकर पूरा गाजियाबाद का जो दुधेश्वर मंदिर पे जब जल चढ़ेगा, पूरे गाजियाबाद के सारे रोड बंद कर दिए जाते हैं। हापुड़ डासना वाला रोड बंद कर दिया जाता है, हापुड़ मेरठ वाला रोड बंद कर दिया जाता है, दिल्ली मेरठ में मोदी नगर वाला रोड बंद कर दिया जाता है, और हरिद्वार तक पूरे 200 किलोमीटर का रोड जो है पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। आने जाने वालों के लिए गाड़ियां नहीं चलती, उस पर ट्रैफिक नहीं चलते, मालवाहक गाड़ियां नहीं चलती हैं, भारी ट्रैफिक पहले से डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या ये वो बात तब कह पाएंगे? 15 दिन नहीं कह पाएंगे, तब तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी उनके ऊपर। अरे भाई, उनका कोई शौक नहीं है नमाज रोड पे पढ़ने का। जब जगह अंदर नहीं बचेगी तो आप बाहर खड़े होते हो। आप भी अपने मंदिर में दर्शन करने आते हो मंगलवार को, हनुमान मंदिर जो मान्यता प्राप्त ज्यादा जिनकी महत्वता है, आप दर्शन करने जाते हो, अंदर आपको दर्शन नहीं मिलते, बाहर लाइन में खड़े होते हो ना। जब तक आपको दर्शन नहीं हो जाएंगे, नवरात्रों में जब आप जाओगे देवी के मंदिरों में दर्शन करने जाओगे, अंदर भीड़ भयंकर होगी। झंडे वाला मंदिर, कालका जी मंदिर, छतरपुर मंदिर, कात्यायनी मंदिर, सब में जाओगे, लंबी लंबी कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी होती, तो आपको मजबूरन सड़क पे खड़ा होना पड़ता है ना, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती। तो यही चीज वो है उनके। तो साल में यार त्योहार ही कितने आ रहे हैं, और कितनी देर के लिए जाम हो जाएगा? 1-1.5-2 घंटे के लिए सार्वजनिक छुट्टी होती है। परेशानी किस बात की आपको? ऐसा बेतुकी बातें हैं। एम्बुलेंस, सारी एम्बुलेंस उसी रास्ते से गुजरेंगी। एक रास्ते पे अगर ईदगाह बनी हुई है, उसी रास्ते से एम्बुलेंस गुजरेगी, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए क्या? बेतुकी बात कर रहे हैं एम्बुलेंस एम्बुलेंस। ये तो वही मोदी जी वाली नौटंकी होगी कि जिस रूट से मोदी जी ने अपना रोड शो निकालना है, उसी रोड पे मोदी जी के रूट पे एम्बुलेंस आएगी, फिर उसे रास्ता दिया जाएगा, फिर उसकी वीडियोग्राफी होगी और फिर उसे इंस्टा पे डाला जाएगा, सोशल मीडिया पे डाला जाएगा। देखो देखो मोदी जी ने कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया। समाज नहीं होने देंगे। अरे पढ़नी है तो घर में पढ़िए। भाई हिटलर की तरह सामूहिक नरसंहार कर दो मुसलमानों का, बस यही बचा है इस देश में देखने के लिए। जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों के साथ ज्यादतियाँ करी थी, उसी तरह आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। तमाम अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके साथ इस तरह की हरकतें करी जा रही हैं कि उनको त्यौहार मनाने तक की आज़ादी नहीं दी जा रही। एक तरफ हम सार्वभौमिक सत्ता का बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, और दूसरी तरफ लगातार ये इस तरह की हरकतें जो है आकार लेती हैं, और इसमें कोई भी शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से चुप है, जिसमें उनकी मूक सहमति है कि हाँ जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों को इस देश में जितना आज प्रताड़ित करा जा रहा है, इसका फल क्या निकलेगा? क्या ये अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए? नहीं रहेगा। लेकिन सीजीआई का बयान आया था, युवाओं को कॉकरोच बता रहे थे, लेकिन अब सीजीआई को नहीं दिख रहा शायद। सीजीआई को कुछ नहीं दिखता। हमारे यहाँ जुडिशरी भी जो है वो बिल्कुल अंधी हो चुकी है, जुडिशरी पूरी तरह कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। जुडिशरी आज वही भाषा बोलती है जो सत्ता पक्ष बोलता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो उनके खिलाफ बात करेगा वो कॉकरोच हो गए, जो उनके खिलाफ जाएगा वो कॉकरोच हो गए। कॉकरोचों की उनसे उनकी तुलना कर दी। कॉकरोच तो बना के ही छोड़ दिया भाजपा ने पूरे आज की जैन जी को, पूरे आज युवा को, पूरे युवा नेतृत्व को कॉकरोच ही बना के छोड़ दिया। कॉकरोच जैसी जिंदगी कर दी है बिल्कुल उनकी, घिसटते पिसटते कहीं अपने सिर्फ खाने के लिए, जैसे कॉकरोच सिर्फ खाना ही खाना ढूंढता है। आज वो अपना पेट उनका भर जाए किसी तरह से, आज वो इस हालत में पहुंचेंगे कि कहीं से बस पेट भर जाए, पेट भरने लायक मिल जाए, बाकी तो सम्मान से जीने की जो उनकी आकांक्षा थी वो खत्म होती जा रही है। पढ़ लिख के लोग जो है बेरोजगारी के धक्के खा रहे हैं, नौकरियां उनको मिल नहीं रही, काम धंधा करने लायक है नहीं, बैंक उनको लोन नहीं देते, बहुत बड़े बड़े धमाके करे जाते हैं, मुद्रा लोन ले लो और अपना स्वयं का रोजगार कर लो, कहीं भी कुछ नहीं मिलता। कोई मुद्रा लोन हकीकत में आप लेने जाओगे, बैंक पहले कहेगा गारंटी क्या है, 2 लाख का लोन देने से पहले आपसे 4 लाख की तो गारंटी मांग लेगा, उसके बाद कहेगा हाँ आप बताओ 4 लाख की गारंटी देने के लिए आपके पास होगी तो आप बैंक ही को जाओगे। तमाम सारी की सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जिससे लगातार युवा आक्रोशित है, जिसकी वजह से आज उन्होंने कॉकरोच कहा तो कॉकरोच ने उन्होंने कॉकरोच बन के उसे जवाब दिया सीजीआई साहब को। अब वो अपनी सफाइयाँ देते फिरते, अरे नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे तो मंशा ऐसी नहीं थी, मेरी मंशा वैसी। वही नेता वाली हालत, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, बंगाल में कामयाब हो गया ना। कामयाब तो बंगाल में सब जानते हैं क्या कामयाब, ना हिंदू मुस्लिम कामयाब हुआ, वहाँ टोटल वोट चोरी और वोट डकैती कामयाब हुई है। 27 लाख वोटर्स को जो है वोट देने से महरूम कर दिया, उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया, वो स्ट्रेटजी वहाँ पे कामयाब हुई। आप देखिए कि 93 सीटों पे जो है डाटा निकल के सामने आ रहा है कि हार जीत का अंतर वही है जो उस सीटों से उससे ज़्यादा, जितने हार या जीत का अंतर है उससे ज़्यादा सीट जो है वोट उस सीट पर डिलीट करे गए हैं। 27 लाख वोटर कोई छोटे मोटे नहीं। यही सीजीआई जो आज पूरी दुनिया को, हमारे पूरे जैन जी को, भारतीय युवाओं को कह रहे हैं कॉकरोच हो, इनकी भाषा थी। अरे 27 लाख वोटर अगर वोट नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, क्या चिंता हो गई, अगली बार वोट देने लगा। 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, 5 साल बाद में तो कितनी हालत खराब हो जाती है, एक एक वोट जबकि देश में कीमती होता है। आपको याद होगी 98 में बीजेपी की सरकार क्यों गिरी थी वाजपेयी जी की, मात्र एक वोट के कारण। आप क्या चाहते हैं हमारा देश भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा और श्रीलंका जैसा हालात से गुजरे? आप जो जैन जी और कॉकरोच का आप समर्थन कर रहे हैं इस वजह से? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसे देश में हालात पैदा हो और युवाओं को ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़े, ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि देश में अराजकता का माहौल हो, लेकिन अराजकता का माहौल पैदा होने से पहले आप उनकी समस्याओं का समाधान कर दीजिए ना। मरता क्या ना करता वाली आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन मरता क्या ना करता, वो तो अपने जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। तो वही हालत आज देश में धीरे धीरे, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, क्या हुआ था वहाँ पे लगातार सत्ता पक्ष द्वारा लोगों को इतना डराया धमकाया जा रहा था, इतना उनको शोषण करा जा रहा था कि आखिरी उनके पास हथियार क्या बचा, विद्रोह। और ये विद्रोह पहली बार तो नहीं हो रहे, विद्रोह पहली बार नहीं हो रहे, इससे पहले भी आपको याद होगा जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ 1857 का भी विद्रोह हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे।
लेकिन ब्रजेश पाठक वो ये कह रहे हैं जो त्योहार सड़कों पर पहले से होते आए थे वो तो हो रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं होती थी ना। हाँ, नमाज नमाज को उसे नजरअंदाज करे, वो ये कह रहे हैं, ये पहले नहीं होता था रोड पे, ये अच्छा पहले नहीं होता था। अरे भाई उनका कोई शौक नहीं है नमाज रोड पे पढ़ने का। जब जगह अंदर नहीं बचेगी तो आप बाहर खड़े होते हो। आप भी अपने मंदिर में दर्शन करने आते हो मंगलवार को, हनुमान मंदिर जो मान्यता प्राप्त ज़्यादा जिनकी महत्वता है, आप दर्शन करने जाते हो, अंदर आपको दर्शन नहीं मिलते, बाहर लाइन में खड़े होते हो ना। जब तक आपको दर्शन नहीं हो जाएंगे, नवरात्रों में जब आप जाओगे देवी के मंदिरों में दर्शन करने जाओगे, अंदर भीड़ भयंकर होगी। झंडे वाला मंदिर, कालका जी मंदिर, छतरपुर मंदिर, कात्यायनी मंदिर, सब में जाओगे, लंबी लंबी कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी होती, तो आपको मजबूरन सड़क पे खड़ा होना पड़ता है ना, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती। तो यही चीज़ वो है उनके। तो साल में यार त्योहार ही कितने आ रहे हैं, और कितनी देर के लिए जाम हो जाएगा, 1-1.5-2 घंटे के लिए। सार्वजनिक छुट्टी होती है, परेशानी किस बात की आपको। लेकिन बात तो ये है कि उसकी सुरक्षा कोई पुलिस करती है ना, जो अगर भंडारा लगता है, लाइन लगती हाँ, है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना, सुरक्षा पुलिस कर रही है एक डे। जबकि इसमें तो आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे, मुबारकबाद देंगे, और उसके बाद अपने अपने घर को सब चले जाते हैं। कौन सा वो सारे दिन वहीं बैठे हैं, कौन सा वो सारे दिन उन्हें वहीं धरना दे के बैठ गए हो, नहीं ना। लेकिन योगी जी बोल रहे हैं कि आने जाने वालों का रोड है, ये नमाज पढ़ने वाले के लिए नहीं है। सेम यही बयान योगी जी अभी आने वाले कावड़ यात्रा में दे पाएंगे। जब गाजियाबाद बॉर्डर से शुरू होकर और गाजियाबाद से दुधेश्वर मंदिर से शुरू होकर पूरा गाजियाबाद का जो दुधेश्वर मंदिर पे जब जल चढ़ेगा, पूरे गाजियाबाद के सारे रोड बंद कर दिए जाते हैं। हापुड़ डासना वाला रोड बंद कर दिया जाता है, हापुड़ मेरठ वाला रोड बंद कर दिया जाता है, दिल्ली मेरठ में मोदी नगर वाला रोड बंद कर दिया जाता है, और हरिद्वार तक पूरे 200 किलोमीटर का रोड जो है पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। आने जाने वालों के लिए गाड़ियाँ नहीं चलती, उस पर ट्रैफिक नहीं चलते, मालवाहक गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, भारी ट्रैफिक पहले से डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या ये वो बात तब कह पाएंगे? 15 दिन नहीं कह पाएंगे, तब तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी उनके ऊपर। लेकिन नमाज से माहौल खराब होता है। हाँ, नमाज से माहौल ख़राब होता है। हुड़दंगी कांवड़िए जो होंगे उनसे माहौल ख़राब नहीं होता। पिछली बार आपने देखा था कितनी हुड़दंगी कर रहे थे, कितने कांवड़ियों के भेष में कितने हुड़दंगी थे, तब माहौल ख़राब नहीं हुआ था। जब एक पेट्रोल पंप पे आग लगाने की कोशिश कर दी गई थी, तब गाड़ियाँ तोड़ दी गई थी, जब रेस्टोरेंट में ज़बरदस्ती झूठी हड्डी डाल के ताकि बिल ना देना पड़े, और उसे कह दिया मेरा धर्मभ्रष्ट कर दिया, और जब वो CCTV में मामला पकड़ा गया था, तब धर्मभ्रष्ट से उनका तब नजर नहीं आई थी। ये सब चीज़ें सब बेकार की बातें, सब ये समाज में विद्वेष पैदा करने की चीज़ें हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मानिए ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह होती है, तो सड़कों पे क्यों पढ़ेंगे भाई? तो बिल्कुल ठीक बात है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह होती है, मस्जिद में पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हम इतने भी सहनशील हो गए हैं कि थोड़ी सी देर के लिए अगर कुछ भीड़ बाहर तक आ रही है, तो क्या उस भीड़ को संभाला नहीं जा सकता, और वो भीड़ आके अपनी नमाज अदा करेगी और उसके बाद अपने घर चली जाएगी? क्या वो उसी दिन वहाँ पे अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल के वहीं बैठ जाएगी क्या? सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ ना पलट के, ये भी चीज़ मंदिरों में भी तो होती है ना, कि पूजा करने की जगह मंदिर है, मंदिर जाके आप पूजा करनी है, तो तब आप जब सड़कों पे कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, तब आपको क्या दिक्कत है? तब दिक्कत नहीं होती आपको, तब भी तो जाम लग रहा होता है, और पूरे दिन लगता है। ये तो सिर्फ दोपहर की नमाज पढ़ी जाती है, सिर्फ दोपहर की जो जुम्मे की नमाज होती है, दोपहर की नमाज ईद पे, वो सिर्फ दोपहर की नमाज में भीड़ इकट्ठी होती, ना शाम की में होती, ना सुबह की में होती। सिर्फ दोपहर को 2 घंटे के लिए इतने से सहनशील हो गए कि 2 घंटे का जब नहीं कर सकते। ट्रैफिक पे प्रभाव पड़ता है, और एम्बुलेंस भी होती है, कई बार मरीज। अरे सब बेतुकी बातें हैं। एम्बुलेंस, सारी एम्बुलेंस उसी रास्ते से गुजरेंगी। एक रास्ते पे अगर ईदगाह बनी हुई है, उसी रास्ते से एम्बुलेंस गुजरेगी, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए क्या? बेतुकी बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। ये तो वही मोदी जी वाली नौटंकी होगी कि जिस रूट से मोदी जी ने अपना रोड शो निकालना है, उसी रोड पे मोदी जी के रूट पे एम्बुलेंस आएगी, फिर उसे रास्ता दिया जाएगा, फिर उसकी वीडियोग्राफी होगी, और फिर उसे इंस्टा पे डाला जाएगा, सोशल मीडिया पे डाला जाएगा, देखो देखो मोदी जी ने कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया। सब बेतुकी बातें हैं यार। क्या योगी के बयान से अब 27 की तैयारी हो रही है? हाँ, यही है उनके पास, और तो कुछ है नहीं। काम दिखाने के लिए उनके पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे उनके पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे उनके पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। तो ले दे के उनके पास ला दे, आखिरी जो चीज़ बची वो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम को लेके वो आगे बढ़ेंगे, और वो बस। अब तो चाहे मुस्लिम संगठन हो, वो तमाम अब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से लग रहा है कि इसका इसे पास करेंगे। सरकार की दुकान बंद हो जाएगी, गौरक्षा के नाम पे चलने वाले दलों की दुकान बंद हो जाएगी। गाय को अगर राष्ट्रपति या राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, तो उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। तो गाय के नाम पे हत्या करने के नाम पे, गाय के जो हत्या करने के नाम पे लोग आतंक मचाते हैं, उनकी दुकान कैसे चलेगी? इनकी नौकरी दुकान कैसे चलेगी? देखो देखो गाय हमारी माता, और ये इन्हें काट के खाता है, फिर इनकी दुकान कैसे चलेगी? इनकी दुकान चलनी थी। आसाम में इनको पता था हमें वोट नहीं मिलने वाले मुस्लिमों के, तो इन्होंने क्या कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा ने, गौमांस खाते हो ठीक है खाओ, लेकिन अपने घर के अंदर खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है उन्हें, क्योंकि उनको दुकान चाहिए, उन्हें वोट चाहिए। पश्चिम बंगाल में आज हालात देख लीजिए, तमाम हिंदुओं ने जो उनको गाय बेच रहे थे, मुसलमानों को गाय बेचने वाले कौन? हिंदू। हिंदुओं के ऊपर एक तरफ तो कहते हैं हम रक्षा करने गाय की, और दूसरी तरफ वही वो गाय बेच रहे हैं कुर्बानी के लिए, और मुसलमानों ने इनकार कर दिया, हम नहीं खरीद रहे। अब वो रोते फिर रहे हैं, भाई हमारा तो धंधा बंद हो गया, हम तो सालों से इसी काम में लगे हुए थे, गाय बेचने के बाद तो हमारी इनकम होनी थी, हमारी बेटी की शादी होनी थी, हमारे घर बनने थे, हम पक्का मकान बनाते, इसको बेच के बाद हमारे पास जो इनकम होती। आज वो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं?
हुमायूं कबीर जो अभी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि गाय की सबकी कुर्बानी करेंगे हम। हाँ, जो वो तो 1,000 भाई ऐसे करोड़ लोगों रुपए को तो देने वाले बयानों के हैं। बेटे जी नहीं देनी चाहिए, घटिया लोग हैं। हुमायूं कबीर जैसे लोग जो सत्ता पोषित है, दलाल हैं सिर्फ। आपने तमाम उन लोगों का वीडियो देखा ही होगा, 1,000 करोड़ में डील करते हुए नजर आए थे वो। योगी जी ने कहा कि नमाज को लेकर इलाज कर देंगे, हाँ। हमारे पास वो साधन भी है, हम लोगों को इलाज कर देंगे, तो बात नहीं माने। तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा अपने आप को जो है कुछ और मानते हैं। वो कुछ और मानते हैं मुख्यमंत्री से ज़्यादा। वो सिर्फ अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं, हिंदू हिंदू करने वाले मानते हैं। और उन्हीं की हिंदू युवा वाहिनी का एक अभी जो है पदाधिकारी पकड़ा गया बच्ची के साथ बलात्कार के में। वो इस तरह के लोग अगर हैं। बेरोजगार युवा कॉकरोच है, तो फिर ये कौन है जो नफरती भाषण का समर्थन करते हैं, बोलते हैं? खुद ही समझ सकते हैं आप। मैं इस बारे में और क्या डिफिनेशन दूँ? अपने आप जनता सब समझ सकती है।